संत कवि रविदास जी के मंदिर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 5 जगहों से समरसता यात्रा शुरू हुई। मनुष्यता को खाता 18 दिन 46 जिलों में 55,000 गांवों से मुट्ठी भर मिट्टी, अन्न और 313 ब्लॉक की प्रमुख नदियों का जल सांकेतिक तौर पर लेकर यात्रा से लोग सागर पहुंचेंगे। ये सभी यात्राएं 12 अगस्त को सागर के बड़तुमा में समाप्त होंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने न केवल भक्ति का बल्कि सेवा का भी एक नया इतिहास रचा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। ये संदेश अपने आप में समरसता का अद्भुत संदेश था और इसलिए सरकार संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम पर मैंने ये घोषणा की थी और अब वो घोषणा साकार हो रही है। एक दिन बाद 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी सागर जिले में एक मेगा रैली को संबोधित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 16% दलित वोटर है और इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेता बुंदेलखंड का रुख कर रहे हैं, जहां दलित आबादी लगभग 20 से 25% है। मध्य प्रदेश में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2013 के चुनाव में जब बीजेपी ने 230 में 165 सीटें जीती थीं, तो उसे 35 में से 28 सीटों में जीत मिली थी, यानी कुल 80%, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। उसके बाद बसपा 3 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 5 साल बाद 2018 के चुनाव में 35 एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी की संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की गिनती 4 गुना से अधिक बढ़कर 17 सीटों पर पहुंच गई। दोनों दल दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इसके बीच एक स्याह हकीकत है। मध्य प्रदेश में दलितों के प्रति अत्याचार। देश में 25.82% मामलों के साथ दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 14.7% मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर और 14.1% मामलों के साथ मध्य प्रदेश इस पायदान में तीसरे नंबर पर है। हालांकि सूबे के गृह मंत्री कहते हैं उन्हें आंकड़ों पर भरोसा नहीं। सीधी जैसी घटना पर तो दुख होता ही है, लेकिन आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता है। पर आंकड़े तो आपकी है ना, एनसीआर होंगे ना, उसके बावजूद भी हमने कहा हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब दो ना। छुटमुट घपड़ाओं से आंकड़े अगर बन जाते हैं, मैंने फिर आपके सामने दोहराता हूं कि जब हमको विरासत में ये रियासत मिली थी, तब ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बिंद तक कहीं ठोकिया का राज था, कहीं ददुआ का राज था, कहीं जगजीवन का राज था, कहीं निर्भय का राज था। एक नहीं है, एक, और पिछले 18 साल में एक पैदा नहीं होने दिया। पिछले हफ्ते ही छतरपुर जिले में एक शख्स ने आरोप लगाया था कि रामकृपाल पटेल नाम के आरोपी पर गलती से ग्रीस लगने की वजह से पटेल ने कथित तौर पर उसके पूरे शरीर और मुंह पर मल लगा दिया और उसे जाति सूचक गालियां दी थीं। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।